आमिर खान की 3 इडियट फिल्म के फुनसुक वांगडू यानी रणछोड़ दास चाचड़ कल देहरादून में थे। उनका असली नाम आप जानते ही हैं, सोनम वांगचुक है। वे स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन इस बीच समय निकालकर वे करीब 1.5 घंटे तक हम लोगों के साथ यानी कि देहरादून के जन संगठनों के साथ भी रहे। सोनम वांगचुक वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं और एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने लद्दाख के बारे में कई बातें हमारे साथ साझा की। मैं सोच रहा था कि लद्दाख भी उत्तराखंड की तरह एक पहाड़ी क्षेत्र है, बल्कि उत्तराखंड से ज्यादा दुर्गम है। लद्दाख में सोनम वांगचुक जैसे लोग अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए आगे आ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, लंबे अनशन करते हैं, लद्दाख से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकालते हैं, सत्ता की ज्यादतियां सहते हैं, अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, लद्दाख के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। पर उत्तराखंड में ऐसे लोग आगे नहीं आते। इस वीडियो में हम इस बारे में कुछ विश्लेषण करेंगे और सोनम वांगचुक ने क्या कहा वह भी सुनेंगे। वीडियो पूरा देखना या बीच में छोड़कर रील देखने चले जाना आपकी श्रद्धा और आपके विवेक पर निर्भर है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। एक तरफ सोनम वांगचुक हैं जो लद्दाख के लिए संघर्ष के अग्रणी बने हुए हैं। वे विद्वान व्यक्ति हैं तो पूरी दुनिया उनकी बात गंभीरता से सुनती है। दूसरी तरफ उत्तराखंड है। सोनम वांगचुक जैसे विद्वान लोग इस राज्य में भी हैं, लेकिन वे क्यों जन आंदोलनों का हिस्सा नहीं बनते? गौर कीजिए, उत्तराखंड में जन मुद्दों को लेकर सड़कों पर कौन लोग हैं? वही गिने चुने लोग जो 1994 के उत्तराखंड आंदोलन में भी थे, आज भी हैं। तब वे युवा चेहरे थे, अब उनके चेहरों पर झुर्रियां हैं। जो युवा उत्तराखंड में आंदोलनों में हैं, उनके अपने एजेंडे हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी तिकड़ में हैं। कुछ बीजेपी आरएसएस के हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर चलकर राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ मैदानी पहाड़ी विवाद को तूल दे रहे हैं। ऐसे में उनकी आवाज कोई क्यों गंभीरता से सुने? क्या आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड के तमाम बुद्धिजीवियों को सोनम वांगचुक की तरह आगे आना चाहिए और जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे लोगों का साथ देना चाहिए या उनका नेतृत्व करना चाहिए, ताकि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार, अवैज्ञानिक विकास, संकीर्ण क्षेत्रवाद और सांप्रदायिक वैमनस्य जैसे जहर से बचाया जा सके? हम उम्मीद करते हैं ऐसा होगा। उत्तराखंड महिला मंच और उत्तराखंड इंसानियत मंच की ओर से आयोजित एक छोटी सी गोष्ठी में सोनम वांगचुक ने कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारत की सीमाएं ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि भारत की सीमाओं पर लद्दाख और उत्तराखंड हैं, जहां रहने वाले नागरिक देश के लिए जान की बाजी लगा सकते हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तिब्बत और बलूचिस्तान हैं, जो खुद को इन देशों का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन भारत सरकार इन लोगों के साथ, उत्तराखंड और लद्दाख वालों के साथ धोखा कर रही है। विकास लोगों के लिए नहीं, कारपोरेट के दबाव में किया जा रहा है। कि सीमा पर तो लोग इनको तो हम दबा के रखते हैं, तो कोई भी आपसे कहेगा कि आपको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, ऐसे दबाना पड़ता है आपको, तो फिर आपका लोकतंत्र सच नहीं है। अगर ये जो सीमा है LAC और LOC, इसमें भारत और चीन पाकिस्तान में फर्क है, तो वो किसके पास कौन सा फाइटर है, किसके पास कौन सा टैंक है, उसमें नहीं है। लगभग एक जैसे हैं सबके पास, खरीदे जा सकते हैं। और सबसे बड़ा अगर फर्क है तो ये है कि भारत के पास ऐसे सीमावर्ती लोग हैं, नागरिक हैं, जो भारत के लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार रहते हैं लद्दाख में। ये पाकिस्तान नहीं कह सकता है कि उनकी तरफ ऐसा है, क्योंकि पाकिस्तान के स्कार्दो बल्तिस्तान के लोग हमेशा विद्रोह के उसमें रहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग कराओ। चीन में तिब्बत हमेशा विद्रोह के स्थिति में रहता है। सिर्फ भारत में है कि लद्दाख के लोग हमेशा सैनिकों के साथ मिलकर हम जंग के मैदान में जाएंगे। तो आप उस पर अगर विश्वास नहीं करोगे, फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रहेगा कि ये लोकतंत्र सिर्फ बड़े शहरों में है, सीमा पर हमें भरोसा नहीं है, ऐसा संदेश जाएगा।
पर्यावरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लद्दाख में बड़े बड़े सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन वे ऐसी जगह लगाए जा रहे हैं जिससे आम नागरिकों को परेशानी होगी। ऐसी जगहों पर लगाए जाने चाहिए जहां किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड में भी विकास का यही मॉडल अपनाया जा रहा है? तो ऐसे नाजुक पर्यावरण में जब ये खतरा मंडराता है कि अब इसका विकास कर दिया जाएगा, यहाँ पर उद्योग लाए जाएंगे, यहाँ पर बड़े बड़े संख्या में लोग आएंगे, शहर बसाएंगे, तो ये बहुत ही डरावना एक ख्वाब लगता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। वहाँ इतना कम पानी है कि इतने ही लोग बच सकते हैं, वो भी अगर इतने से पानी के साथ जीना सीखें तो। वहाँ के लोग 5 से 10 लीटर दिन का पानी का उपयोग करते हैं। अब जब बड़े शहरों से 150 से 500 तक लीटर खपत करने वाली सभ्यता वहां स्थानांतरण कर दिया जाए तो वो चरमरा जाएगी, किसी के रहने के लिए काबिल नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ के कारण हिमालय के ग्लेशियर काले पड़ रहे हैं, जो एक खतरनाक संकेत है। उसके ऊपर अगर उद्योग आए, जो थोड़ा सा पर्यटन के उद्योग से धुआं उठता है, गाड़ियों से, ट्रकों से, टैक्सी से, उसी से हमारे ग्लेशियर्स काले पड़ रहे हैं, और काले पड़ रहे हैं तो धूप में पिघलकर बाढ़ और कभी सूखा ऐसा बन रहा है। तो ऐसे में लद्दाख को बहुत ही खास तरीके से देखते हुए उसका विकास जरूर करें, मगर ऐसा विकास नहीं जो आज क्या कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो। ऐसा विकास जो विनाश हो वो ना करें, इसकी जरूरत है। सोनम वांगचुक ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद अब विधानसभा या लोकसभा में लद्दाख का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए छठी अनुसूची के तहत वे एक काउंसिल का गठन करने की मांग कर रहे हैं जो लद्दाख के बारे में फैसले लेगी। जनप्रतिनिधित्व न होने से लद्दाख के फैसले कारपोरेट के दबाव में लिए जा रहे हैं और लद्दाख बर्बाद हो रहा है। दरअसल उत्तराखंड तो पूर्ण राज्य होते हुए भी यहाँ वही सब कुछ हो रहा है। तो अभी तक जम्मू कश्मीर का हिस्सा था लद्दाख, जैसा आप लोगों को पता है, थोड़ा सा मैं अपडेट दूं तो जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख का भी कुछ संरक्षण होता रहा। एक तो एक दूरदराज स्टेट में था, एक पिछड़ा हुआ जिले की तरह देखा जाता था। उसके ऊपर फिर 370 धारा में बहुत सारे प्रावधान थे जिसके कारण कुछ भी मनमानी नहीं की जा सकती थी वहां पर। फिर जब 2019 में ये धारा हटी और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो लद्दाख के लोग बहुत खुश हुए। फिर कुछ दिनों में जब खुशी और नाच गीत खत्म हुए तो ये पाया कि ये यूटी जो लद्दाख को दी गई है इसमें कोई विधानसभा नहीं है, जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ये सीधे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की इशारों पर कहिए, मनमर्जी पर कहिए, चलाई जाएगी। तो ये तो और भी बुरा लद्दाख के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि 27 मई को केंद्र सरकार के साथ लद्दाख के लोगों की एक बैठक होनी है। उनकी मांग नहीं मानी गई तो लद्दाख के लोग आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड इंसानियत मंच के डॉक्टर रवि चोपड़ा ने आश्वासन दिया कि लद्दाख की लड़ाई में उत्तराखंड पूरा साथ देगा। ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने आपकी बात बड़ी गहराई से समझा है। जितनी भी आपने छोटी सी बात पर्यावरण के बारे में बताई, हम भी उसे झेल रहे हैं। आज की तारीख में हमारे भी सब जंगल कट रहे हैं, शहर हमारे उजड़ रहे हैं, गांव तो उजड़ चुके ही हैं। तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो ये हमारा आपको उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत ने सोनम वांगचुक के संघर्षों के बारे में बताया और समझें कि उनका संघर्ष किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि त्रिलोचन भट्ट जी ने उनके बारे में बताया है और हम ये बहुत अच्छी करके जानते हैं किस तरह से वो अपने क्षेत्र में लद्दाख जैसे दूरस्थ इलाके में जिस तरह का उनका काम रहा है
वो शिक्षा को लेकर हो, वो पर्यावरण को लेकर हो, पर्यावरण संरक्षण को लेकर हो, इन तमाम कामों को उन्होंने कितनी शिद्दत के साथ उस क्षेत्र में किया है और उसका प्रभाव वहाँ के लोगों पे तो पड़ा ही है। उसके साथ जितनी हिमालयी बेल्ट रही है उन सब ने भी उसको समझा और जानने की कोशिश की और आज वो देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश तक उनके काम की चर्चाएं हमारे बीच में होती है लगातार। इस मौके पर सतीश धौलाखंडी ने जनगीत गाया। नदी तो बहती रहना, नदी तो बहती रहना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की ओर। नदी तो बहती रहना, नदी तो बहती रहना, नदी तो बहना, नदी तो बहती रहना। एक दिन मेरे गाँव में आना बहुत उदासी है, एक दिन मेरे गाँव में आना बहुत उदासी है। सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है, सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है। और तेरी प्यास बुझा सकते हैं हम में है वो छोड़। नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी मेरे पास थी, जबकि निर्मला बिष्ट ने सोनम वांगचुक सहित सभी लोगों का धन्यवाद किया। गोष्ठी में नंदन पांडे, तुषार रावत, विजय भट्ट, रजिया बेग, हरिओम पाली, आरिफ खान, विजय भट्ट, राघवेंद्र, इंद्रेश नौटियाल, विजय नैथानी, हेमलता नेगी, सीमा नेगी, हिमांशु अरोड़ा, इला, हिमांशु चौहान सहित कई लोग मौजूद थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले एक अनुरोध, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी जरूर करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, जो बात मैं बार बार बोलता हूं। इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे, तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।